पवित्र आत्मा कह रहा है ताकि आप परमेश्वर पलटा लेता है। हो सकता है कि आज धन के लालच में इतना अंधा हो गया हो कोई कि वो अपने आप को भूल गया हो, परमेश्वर के वचन को भूल गया हो और भूल गया हो कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। दूसरों को परमेश्वर ने तुझे क्षमा करने का अधिकार दिया। परमेश्वर ने कह रहा है कि दूसरों की गलतियों को कहता है कि तुझे वाच करने के लिए नहीं अधिकार दिया, कहता है कि दूसरे के कह रहा है आपकी गलतियां जब क्षमा कर दी परमेश्वर ने तो आपको कोई अधिकार नहीं है दूसरों की गलतियों पर, कहता है कि आपको उजागर करना। लिखा जब तेरे पाप ढांप दिए गए तो उसे कौन उजागर कर सकता है। मैं इन लोगों को बोल रहा हूं, आज आप बेशक आप बढ़ रहे हो लेकिन लोग आपको लांछन लगा रहे हो, तू व्यभिचारी औरत है, तू गंदी औरत है, तू गुंडा है, तू बदमाश है। परमेश्वर का आत्मा कहता है अगर जिसके अपराध मैंने ढांप दिए उसको कौन उजागर कर सकता है। वो बदनाम करने वाली वीडियो, बदनाम करने वाले लोग, कहता है कि आपके जीवन में से कहता है कि जब तक खत्म नहीं होते हैं, कह रहा है कि जब तक आप उन्हें डांटते नहीं है यीशु मसीह के नाम में, उस शराब को तोड़ते नहीं है, तो आपको तोड़ना आज वो शराब को यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा है ऐसे लोगों से सावधान। कहता है आपको सावधान का मतलब डंडा लेके नहीं बैठ जाना, आप जैसे ही बोलता है उसी समय उस वचन से उसको काट दो। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर जो मेरे बच्चों को शराब दे रहा है मैं तोड़ देती हूँ, जो मेरे बिजनेस को शराब दे रहा है तोड़ देती हूँ, जो मेरी सेवकाई को शराब दे रहा है, मेरी हेल्थ को शराब दे रहा है, मेरे जीवन को शराब दे रहा है, मेरी आत्मिक लेवल को शराब दे रहा है, मैं तोड़ देती हूँ। परमेश्वर का आत्मा तोड़ेगा और कह रहा है कि परमेश्वर का वचन भी पूरा होगा। लिखा मनुष्य जो बोता है वो काटेगा। तो आज आपको ये सिर्फ ये कहना है परमेश्वर जो ये बो रहे हैं ये काटेंगे। हो सकता है आप माँ हो, आप इंग्लैंड से मुझे देख रहे हो, आपने बच्चों के लिए इतना बड़ा कुछ किया हो लेकिन आज बच्चे आपके साथ ना हो और लेकिन आप गुस्से में उनको शराब दे दें, नहीं ऐसा नहीं करना। हो सकता है कहता है कि आज आप अमेरिका से मुझे देख रहे हो, इंडिया से देख रहे हो और परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप अंदर से कुछ और ऐसी बातें निकाल दें, उसी से मैं उसको कैंसिल करो। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। लेकिन अगर आपसे जलस कर रहा है कोई और आपको पता ही नहीं लग रहा, आप उसके साथ घूम रहे हैं, आप उसको कार लेने जा रहे हैं तो साथ लेके जाते हैं, घर लेने जाते हैं तो साथ लेके जाते हैं, अरे नए कपड़े खरीदने जाते हैं तो आजकल पास्टर विश्वासियों को साथ लेके घूमते हैं और विश्वासी अंदर से जल रहा होता है। विश्वासी जब जा रहा होता है दोस्त को लेकर तो वो अंदर से जल रहा होता है। इसीलिए आपके जीवन में रुकावटें आती हैं। तो इसी समय कह रहा है कि जलने वाली आत्मा, बू करने वाली, भाग जाए आज आपके जीवनों से, भाग जाए हमारी सेवकाई से यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है दो पापों से नफरत करता है परमेश्वर ने कहा, महिमा पाने का घमंड और लालच। कहता है कि महिमा पाने का घमंड, यहाँ बिलाम जो था कहता है वो मोआब देश के लोग जो थे उसके पास आते थे और बोलते थे इजरायली लोगों को शराब दे दे। आजकल बहुत सारे लोग जो हैं एक दूसरे को यूज करते हैं पास्टरों को कि जाओ जी इसको एक दूसरे को शराब दे दो, पास्टर जी हमारे चर्च में नहीं आ रहा, पास्टर जी आज हमें दशमांश नहीं दे रहा, पास्टर जी देखो इसने हमारे साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मैं कह रहा हूं बाबे थोड़ी हैं कि आप उनको शराब दें ऐसे करके। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मोआब के लोग उसको लालच देने आए लेकिन उसको बोला कि तुझे पैसे देंगे और करे तो इजराइल को शराब दे दे। वो परमेश्वर से पूछने गया और उसने कहा परमेश्वर के मुझे बता कि मैं इनको शराब दूं कि ना दूं इजरायलियों को, और उसने कहा परमेश्वर ने कहा नहीं देना। वो फिर गया और उसी समय मोआब के लोग फिर आए, उसने कहा हम तुझे कह रहे बहुत सारा पैसा देंगे। और जब वो बहुत सारे पैसे की बात आई तो वो लालच में आ गया, फिर परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर ने कहा उस दिन उसको कहा कि मैंने तुझे 2 बार मना किया लेकिन तू फिर मेरे पास आ गया। परमेश्वर ने कहा जा अपनी मर्जी कर, जा मतलब दफाओ। और वो चला गया और जा उनके साथ गया। लेकिन जब वो शराब देने के लिए जा रहा था और उनको सोच रहा था कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, पैसे का लालच भी उसके अंदर था। और इसी समय रास्ते में एक तलवार लेकर सरदूत खड़ा हो गया और परमेश्वर ने उसको बिलाम को रोकने के लिए उसकी गदी को इस्तेमाल कर लिया और वो उसी समय गधा बोलने लगा। मैं कह रहा हूं वो गधी का बच्चा बोलने लगा, जो भी उस समय वो खच्चर था वो बोलने लगा और बोलकर वो और उसी समय उसके मुंह से जब बोलने लगा, कहता जब उसने पीटना शुरू किया उसको, कह रहा चल चल आगे क्यों नहीं चलता, चल चल आगे क्यों नहीं चलता। मैं क्या कह रहा हूं, हो सकता है आपका बिजनेस में रुकावट आ रही हो और आप उसको डांट रहे हो, चल। सेवकाई में रुकावट आ रही हो और आप आगे कह रहे हो कि चल चल क्यों नहीं चलता। लेकिन वो क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से बाहर जा रहे हैं, आप परमेश्वर के कह के कामों से बाहर जा रहे हैं, अपनी डिसिप्लिन से बाहर जा रहे हैं। तो उसी समय परमेश्वर ने उसको कहा और उसी समय स्वर्गदूत ने तलवार ली और उसको कहा कहता है कि बिलाम परमेश्वर ने मारना बंद कर इस गधी को, कहता है मारना बंद कर। कहता है परमेश्वर ने कहता है इसका मुंह खोला है, कहता है ये वफादार गधी है तेरे साथ, वफादार जानवर है तेरे साथ। कहता है अगर ये ना होता तो मेरी तलवार से तेरा गर्दन उड़ा देता। कहता है क्योंकि कहता तू मान नहीं रहा परमेश्वर के वचन के लिए, कहता तू अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जिद पे अड़े रहते हैं कि परमेश्वर मुझे यही लड़की चाहिए, मुझे इसी से शादी करना है। परमेश्वर कहता है ठीक है कर ले, जा दफाओ।
और उसी समय माँ बाप बोलते हैं बेटे नहीं से शादी नहीं करना, लेकिन वो कहता है नहीं जी इसी से करना। और उसी समय कहता है कि परमेश्वर मुझे तो यही बिजनेस चाहिए, मुझे तो यही देश चाहिए। परमेश्वर मना करता है और फिर वो कहते हैं हम वहीं जाएंगे, और फिर उसी समय उसी देश में चले जाते हैं। फिर उसी देश में उस जॉब में मैंने नहीं करनी, माँ कहती है ये जॉब नहीं करनी, बाप कहता है ये जॉब नहीं करनी। अरे परमेश्वर आपको थोड़ी आएगा नीचे आके बता के, या तो भविष्यताओं को बताएगा या आपके बड़ों को बताएगा या आपको ड्रीम्स में बताएगा, लेकिन आप अपने मनों को जांचते नहीं है। और आप कहता है बिलाम की तरह कहता है जिद पर अड़ जाते हैं कि नहीं मुझे तो यही काम करना है, मुझे तो यही काम करना है, मुझे इसमें पैसा मिलेगा। मम्मी आपको नहीं पता मुझे तो अमेरिका जाना है, मुझे तो इंग्लैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे पाकिस्तान जाना है। पाकिस्तान तो खैर कोई नहीं जाता, लेकिन आप कहते हैं कि आप कहते हैं कि परमेश्वर मुझे ये काम करना है, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि आप जब सुनते नहीं हैं तो बिलाम की तरह आपके जीवनों में रुकावटें आती हैं। इसलिए कहता है कि आज हो सकता है, कहता है कोई पास्टर हो और कोई मुझे सुन रहा हो, और कोई कह रहा है उसका चेला हो और मुझे सुन रहा हो। कहता है परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। कहता है कि अगर आप कहता है ऐसे खिलाफ चल रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा तलवार लेकर खड़ा हो जाएगा आपके कामों में रुकावट करने के लिए। हो सकता है आप बिजनेसमैन हो सकता है आप पास्टर हो सकता है आप कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो, कहता है जो इस समय मुझे बात कर रहा हो, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। कहता है कि आपको उसी समय परमेश्वर को कहना है परमेश्वर मेरे जीवन से तेरी मर्जी पूरी हो। परमेश्वर आपका घर बसाना चाहते हैं लेकिन आपको बेस्ट देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बिजनेस देना चाहते हैं लेकिन आपको आपकी सोच से कहीं बेस्ट देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको सेव का ही देना चाहते हैं लेकिन वो आपको कहीं बेस्ट सेव का ही देना चाहते हैं। एक आदमी आया मेरे पास और आकर कहने लगा पास्टर जी देखो वो आपकी बुराई कर रहे हैं। पिछले साल मुझे किसी ने बताया। मैंने कहा क्या हुआ? उसने मुझे बताया, कहता है कि देखो ये आदमी आया, और वो आदमी मेरे पास आया सच में। उसने कहा, कहता है कि ये मिनिस्ट्री जो है एक बड़ी मिनिस्ट्री, और वो बड़ी मिनिस्ट्री की और मेरी भी बड़ी मिनिस्ट्री, और मेरी बुराई करने के लिए उसको 30,000 रुपये दिए गए। क्या 30,000 दिए गए उसको? 30,000 रुपये। मैंने मैच किया तो 30,000 करके उसको वीडियो बनाने के लिए दिए गए कि 30,000 कई लोगों को वीडियो बनाने दिए गए कि प्रॉफिट बजिंदर को बदनाम करो कि ये ज़्यादा बड़ा हीरो बन गया है। मैं कह रहा हूँ उन लोगों को कि मुझे बदनाम करने से क्या होगा? 30 चांदी के सिक्के तो यहूदा इस्करियोती ने भी ले लिए थे और उस YouTube चैनल वाले ने भी ले लिए। मैंने उनको कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन आज मुझे पता लगता है कि उसकी दोनों किडनियाँ खराब हो गई और डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया और बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम हो गया। बोलने दो, मैं जवाब नहीं देता, मेरा परमेश्वर जवाब देता है। मैं कह रहा हूँ उन लोगों को, लेकिन मैंने उस व्यक्ति को कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास उसकी वीडियो भी आ गई। बाद में उन्होंने उसी को मारा और पीटा जिसने झूठ कहा था। कहता प्रॉफिट बजिंदर ने कहता मेरे को पैसे दिए और उसकी टीम ने मुझे पैसे दिए और मुझे पैसे देकर मुझे कहा कि भाई तू सारी उस मिस्ट्री की गवाहियाँ मतलब कि बता दे कि ये झूठ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम सुना। लेकिन मैं उन बुराइयों में नहीं गया। मैं अपनी भेड़ों को रखवाली करनी है, मुझे अपने भेड़ों की को चराना है, मुझे उनको बताना है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम जब करता है कि जब हम ऐसे काट कूट करने वालों से सावधान। बाइबल में लिखा पहला पत्रस 5:6 में कि कह रहा है कि अधीन हो जाओ। तो इसका मतलब अपने अगुवे के अधीन। कहता अगर आप शिक्षा पा रहे हैं, आप मेरे ऊपर से अनॉइंटिंग को ले रहे हैं, मेरे ऊपर से आशीष को ले रहे हैं, परमेश्वर ने जो मुझे आशीष दी आपके घर जब आएगी जब आप आदर करेंगे। अगर आप विचार में आकर ठोकर खा गए, आप लोगों की दूसरी वीडियो देखकर ठोकर खा गए, तो मैं कह रहा हूं वो शराब आपके ऊपर भी पड़ेगा, बच्चे के ऊपर भी पड़ेगा, परिवार के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि आपने मेरी चुगली खाई, क्योंकि आपने अपने लोगों की चुगली खाई। परमेश्वर इन लोगों से दूर रहते हैं, इसलिए लिखा आप परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे आ जाओ। मतलब कि परमेश्वर के हाथ के नीचे, हाथों ने लिखा, कहता है एक हाथ के नीचे। अगर आप विश्वास कर रहे हैं आज रात से, कहता है कि आपके ऊपर परमेश्वर के आशीर्वाद उतरेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज लोग जब नहीं मानते तो बिलाम की तरह अपने घर में प्रॉब्लम्स को देखते हैं। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो जगह जगह घमंड की बातें करते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा बचाना चाहता है ऐसे लोगों को। यहाँ पर पौलुस कह रहा है पहला कुरिन्थियों 11:13 में, कोई बोल रहा है आपको, कोई बोल रहा है कि पैसे ले ले, आपको कोई बोल रहा है कि ये कर ले, लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि सावधान, आप छोटी बड़ी बात में लालच में ना हो। आप लालच में नहीं जाना